हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पट लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट हम देख सकते हैं यहाँ पे चैनल में था। चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रेडिंग रेंज का बुल ब्रेकआउट हो सकता है या फिर बियर ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसे हम ट्रेडिंग रेंज का लो कंसिडर कर सकते हैं और ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। क्या अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, ये ब्रेकआउट फेल हो और यहाँ से मार्केट सडनली रिवर्स करें, वो हो सकता है। पर क्या हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोचना है? जब ये बार फॉर्म हो रहा है तब नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से सेलिंग प्रेशर था। यहाँ से अगर हम इमीडिएट प्राइजेशन देखते हैं तो इसमें हमें कहीं भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो जब तक यहाँ पे कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें सेल नहीं करना है। रादर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब ये बार फॉर्म हो रहा है तब, पर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्स करें। तो अगर आपको बाय भी करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप काफ़ी आउट ऑफ द मनी सोच रहे हो। अगर देखिए ये हाई था, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर रहा है और रैली कर रहा है, अगर हम काफ़ी आउट ऑफ द मनी चलते हैं, देखिए तो जब ये बार का हाई मार्केट निकलता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहीं पे हो सकते हैं, मार्केट यहाँ पे कहीं पे हो तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट फिर रैली करता है। देखिए यही एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। अदरवाइज जब मार्केट इसका हाई निकलता है तभी भी हम सोच सकते हैं, डिपेंड करता है। अब ये जो प्रीवियस हाई है वो हाई हमारा लाइट, तो ये बार यहाँ पे है 915 की कैंडल है, तो इसका जब हाई निकलता है तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट फिर रैली करता है तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। उसके बाद फिर और एक क्या हमें यहाँ पे अब इमीडिएटली एग्जिट करना है तो नहीं करना है, हम वेट कर सकते हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एक फॉलो बार भी आता है। क्या अब होल्ड करना चाहिए? अब हम होल्ड कर सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि पुल बैक काफ़ी डीप भी हो सकता है। तो अगर हमें इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा, मार्केट अगर इसके ऊपर, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ रहा है, तब हम यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। जब मार्केट नीचे आता है यहाँ पे, तो क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है और मार्केट रैली कर सकता है? देखिए वो ज़रूर हो सकता है, पर ऑप्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो, हम क्या, अगर मान लीजिए इन द मनी है तो ठीक है, पर इन द मनी के केस में भी हम ये देख सकते हैं कि देखिए अब हम थोड़ा स्विच कर लेते हैं इन द मनी के लिए, वहाँ पे देखते हैं। देखिए ये इन द मनी है, पर ऑप्शन में मोमेंटम देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट था हमारे लिए। ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहा है। ये बार के हाफ ऑफ, ये बार जितना भी है उसके ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे है ये। पर यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मार्केट ये पूरे बार को कवर कर चुका है। तो अब इससे कैसे बच सकते हैं हम, या फिर इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मान लीजिए अगर मार्केट नीचे आता है और आपको ऐसा लगता है कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए या फिर मार्केट यहाँ पे रैली करें, तो हमारे पास तरीका ये है कि जब मार्केट नीचे आता है तब आप बाय करने के लिए सोचिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया है, स्टॉप लॉस हमारे लिए, आपको ये मान के चलना है कि स्टॉप लॉस हमें ये लेना है। अगर मार्केट अब्रप्टली स्ट्रांगली रिवर्स देता है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। पर आप मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से, देखिए अगर कोई भी इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो हमें एग्जिट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसका अगर लो निकालता है इमीडिएटली एग्जिट करना है। आप ये जो भी लॉस हुआ है, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया 66 और ये 46, तो जो भी 20 पॉइंट्स का लॉस है वो आप इजीली रिकवर कर सकते हो। हमें ये अब ये नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रहना है। वो क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या इस कितना डीप पुल बैक होने वाला है। और स्टॉप लॉस कंट्रोल करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो, उतना ही ट्रेड कर लो
जितना आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, आई मीन वही स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर लो। आपको अगर बाय करना है तो हमें बाद में फिर कोई बेटर रिवर्सल पैटर्न के लिए हम वेट कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है तो अब हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। और मान लीजिए आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ अब 2 बियर बार्स है या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है, अगर आपको वैसा लगता है और आप अगर फिर से बाय करते हो और उसके बावजूद फिर कोई बियर बार क्लोज होता है और उसका लो निकलता है, आप एग्ज़िट कीजिए। स्टॉप लॉस पे रिलाई मत रहिए। ये जो बार यहाँ पे इतना ही बनाया है, आप देखिए अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ये जो मैं एग्ज़िट करने के लिए बता रहा हूँ ये उसी के कारण बता रहा हूँ कि इससे कोई बेटर तरीका मैं अब तक नहीं सोच पाया हूँ और मुझे नहीं लगता इससे कोई बेटर तरीका हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये भी स्टॉप लॉस यूज़ करोगे, ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में मार्केट काफ़ी नीचे जाए और ये स्टॉप लॉस भी आपका हिट करे। तो वो रिस्क से अगर आपको बचना है और आपको एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो जैसे मैंने बताया यही एक तरीका है। तो ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्ज़िट करना है। फिर हम अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई प्रॉपर रिवर्सल बार बने। अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और इमीडिएटली मार्केट रैली करेगा। कॉन्जिक्यूटिव ये स्ट्रॉन्ग बार है, इसका फॉलो भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक मोमेंटम अब रिवर्सल बार नहीं बनता है तब तक देखिए, अनलेस कोई सपोर्ट है तो अलग बात है बाय करने के लिए। यहाँ पे अभी कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। फिर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो हमें क्या स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, इसी बार को आप नीचे प्रोजेक्ट करके उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, ये बाय ले सकते हो। यही एक तरीका है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। हमें नहीं पता अब क्या मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है या रैली करने वाला है। तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई बाय कोई सेल लेना है? नहीं लेना है। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो क्या हम तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? सेलिंग, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, मार्केट एक्सीलरेट कर रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट कुछ मोमेंटम दे। पर अगर आप ऐसे सेल लेने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी ट्रेड कर लो। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करनी है। तो अगर हम यहाँ पे 51,200 का पी देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं है। पर अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली एक्सीलरेट कर रहा है, अगर आपको बाय लेना है तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करो। अगर ये भी बड़ा हो रहा है आप और आउट ऑफ द मनी जाइए। तो 51,500 ऑनलाइन, सो 51,000। तो जब मार्केट यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा है तो हम ये स्टॉप लॉस लेने के लिए सोच सकते हैं। तो उसे देखिए यही एक तरीका है जिससे ये पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसे आप अवॉइड भी कर सकते हो ये ट्रेड को। फिर मार्केट नीचे आता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर हमें बाय नहीं करना है क्योंकि ये लेग में कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट है। उसके बाद फिर डबल बॉटम बनता है। अब कुछ बाउंस हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टाइट चैनल में है 3 बार से, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, यहाँ से काफ़ी बाइंग आई है। क्या हम यहाँ पे अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और एक लेग यहाँ पे आ सकता है, क्या हम यहाँ पे सेल करना है? नहीं करना है। बाइंग आई है तो हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से इसमें रैली करने वाला है। ये चैनल के बाद ये ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन लग रही है। उसके बाद फिर अगर सेल करना है तो ये बार के नीचे। तो ये पूरे पैटर्न में जो हमारे लिए रीज़नेबल ट्रेड थे, जैसा मैंने बताया, जब मार्केट ये बार फॉर्म होता है तब हम अगर बाय करने के लिए सोचते हैं तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर फॉलोअप बार आता है, इमीडिएटली रिवर्सल रैली नहीं हो रही तो एग्जिट करना है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हो पर अगर इमीडिएटली ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें फिर एग्जिट करना है। हमें ये देखिए, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, ये है फिर से टेस्ट करे, पर वो सब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। जब डिसअपॉइंटमेंट है तो डीप पुल बैक हो सकता है, बाद में बाय करने के लिए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आता है, ये बार कैसे फॉर्म हो रहा है इट डजंट मैटर, हमें एंट्री नहीं लेनी है। फिर नीचे जब आता है ब्रेकआउट पॉइंट के पास है तब हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। 1 2
उसके बाद जब मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा था 3, अदरवाइज़ ये 4, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, बाय भी नहीं करना है। और यहाँ पे 5, ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए, जब ये बार फॉर्म हो रहा है तो क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब इमीडिएटली ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है? काफ़ी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक करने के लिए ट्राई करे और मार्केट फिर नीचे आए, वो ज़रूर हो सकता है। पर क्या हमें यहाँ पे पुट बाय करना चाहिए? और बाय करना है तो कैसे बाय कर सकते हैं? देखिए, ये जो भी पैटर्न है ना, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप अगर पुट बाय करने के लिए सोच भी रहे हो, तब भी मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, फिर मार्केट नीचे आने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट यहाँ तक आता है और उसके बाद फिर अगर अब्रप्टली ब्रेक करता है। पहली बात तो ये कि क्या हमें यहाँ पे अगर आप सेल करने के लिए सोच भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप काफ़ी आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो। देखिए, ऐसे बार जब फॉर्म हो रहा है तब आप एंट्री ले रहे हो ना, तब मेक श्योर कि आप, मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली है, तो पहली बात तो ये क्वांटिटी बहुत कम करनी है और मेक श्योर आप 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो। यही एक तरीका है जिससे आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लगता भी है कि मार्केट, देखिए बेस्ट बेट यही होगा हमारे लिए कि ये बार यहाँ पे क्लोज हो, उसके बाद कोई बार ब्रेकआउट फेल हो और फिर जब नेक्स्ट बार मान लीजिए नीचे आने लगता है, यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, तब हम वहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। वो हमारे लिए बेस्ट बेट हो सकता है। जब बार फॉर्म हो रहा है तब ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे आ सकता है, वो हो भी सकता है, वो सब बहुत रिस्की हैं। तो इन केस अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो कैसा ट्रेड करना है, मैनेज करना है, मैंने बताया आपको। तो अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो मेक श्योर कि आप क्वांटिटी कम कर रहे हो, आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो, और आप ताकि मार्केट को आप स्पेस दे सकते हो, इसलिए। अदरवाइज़ इन द मनी जाओगे तो ये मोमेंटम आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये बार काफ़ी एक्सेप्शनल बार है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय नहीं किया और आप सोचते हो कि अब आपको बाय करना चाहिए, तो जब मार्केट नीचे आता है तब आप यहाँ पे ये बाय ज़रूर ले सकते हो, पर मेक श्योर कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हो तो आपको उसके लिए नहीं करना है। ऐसे अगर बार क्लोज होते हैं तो आपको एग्जिट करना है, अनलेस मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तभी ये हम तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तब नहीं करना है। अब देखिए, 3 बियर बार से, स्ट्रॉन्ग बियर बार से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी रिवर्सल आएगा अब माइनर हो सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 50% पे बायर्स हो सकते हैं। सेल ऑफ भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी बायर्स सेलर्स हो सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कुछ सेल ऑफ मार्केट दे सकता है? ठीक है, वो सेल ऑफ ज़रूर हो सकता है, पर उसके लिए पैटर्न क्या चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रैली करे और इमीडिएटली नीचे आए? देखिए, वो बहुत रेयर केस में हो सकता है। इसलिए बेस्ट बेट हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट बेट हमारे लिए यही होगा कि अगर हमें सेल भी करना है तो हमें ये बार क्लोज होने तक वेट करना है। बार जब फॉर्म हो रहा है तो जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि बार जब भी फॉर्म हो रहा है तब बहुत रिस्क हैं, हमें नहीं पता। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम कहीं पे भी बाय करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो मार्केट नीचे जाता है और ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, आई मीन सेलिंग प्रेशर मिसिंग है यहाँ पे। अगर 2 इतने स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये बार क्लोज होने के बाद मार्केट इमीडिएटली यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है? देखिए, कोई एक बेटर पैटर्न चाहिए था। बेटर पैटर्न मतलब क्या? मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक बियर बार बनता है, मार्केट नेक्स्ट बार ने इसका लो निकालना चाहिए था, पहली बात। और अगर मार्केट इसका लो नहीं निकालता है, मान लीजिए लो निकालता है और उसके बाद अगर रैली करता है, तो उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है? और अगर लो निकालता है, आप ट्रेड में एंटर करते हो, तो क्या हमें यहाँ पे डबल टॉप कंसिडर करके यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? पहली बात तो ये कि जब भी
ऐसे बार्स बनते हैं। अब हम थोड़ा इन द मनी चलते हैं, वहाँ पे हम देख लेते हैं, हो सकता है ये आउट ऑफ द मनी हो, इसलिए 51,700। देखिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मार्केट ने ये बार इसके नीचे भले ही है पर ऑलमोस्ट इसके यहाँ पे क्लोज दिया है। इसका मतलब ही ये है, क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर मार्केट इसका लो भी निकालता है तब ये भी हो सकता, तब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनना चाहिए था, ये बार यहाँ पे चाहिए था, तब हम ऐसा मान सकते थे हाँ अब बैलेंस्ड है, अभी नहीं है वैसा। इसका मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो मान लीजिए, तो हमारे लिए फिर स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो वो नहीं यूज़ करना है, तो हमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना है। देखिए तो आउट ऑफ द मनी अगर हम चलते हैं तो क्या यहाँ पे ये बार के बाद नेक्स्ट बार ने इसका हाई निकाला? नहीं निकाला है, तो हमें यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। तो ये जब बार फॉर्म हो रहा था तब हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना था, और इसीलिए ये जब भी बार नीचे जा रहा है तब भी हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। हमें एग्जैक्टली स्टॉप लॉस अभी पता नहीं है, और ये भी नहीं पता है कि मार्केट सच में यहाँ से कोई सेल ऑफ देने वाला है। देखिए अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। रैली किया है, पुल बैक दिया है, हो सकता है न्यू हाई बने, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, जो कि हम देख सकते हैं फेल हुआ है। इसलिए यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं लेना है। अब क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? और अगर पुट बाय करने के लिए सोचते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो ये जो दो बार से एटलीस्ट इन्हीं को नीचे हमें प्रोजेक्ट करना होगा, पर हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रो डबल टॉप का भी पैटर्न है। तो हमें यहाँ पे सेल करना था, और इसी बार पे अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है तो एग्जिट करना था। जब ये बार नीचे आ रहा है तो क्या हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो हम इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि नहीं मिल रहा, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है फिर से। अब क्या हम यहाँ पे कहीं बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर हम 51,400 का सी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट बस नीचे जा रहा है, तो हमें ऐसे पैटर्न में कोई बाय नहीं लेना है। ये सब बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं, हमें ऑप्शन पे भी वैसे मोमेंटम दिखनी चाहिए, इसलिए कोई भी हमारे यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बन रही है। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे बुल बार है, बियर बार है, बुल बार है, फिर बियर बार है, बुल बार है, फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, और यहाँ से हम बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? EMA के पास है, वो हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर आप इसी का नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। ये कंग स्टॉप की तरह ही हमें यूज़ करना है। मार्केट जैसे इसका हाई निकलता है हमें एग्जिट करना है, पर ये रीज़नेबल हो सकता है अगर ये, पर यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, बस यही एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर होता तो विदाउट एनी सेकंड थॉट वी कैन बाय। अब जब ऐसे स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो यहाँ पे बायर्स आने के चांसेस बहुत कम हैं, यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। पुल बैक अगर देता है तब भी अगर आप सेल करने के लिए सोचते हो, मेक श्योर आप यही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, इसलिए आप काफ़ी आउट ऑफ द मनी भी प्रीफर कर सकते हो। तो हम 50,900 का पी देख लेते हैं। ओके ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने, हम भले हम सपोर्ट के पास हो, हमें यहाँ पे कोई कॉल बाय नहीं करना है। अगर आपको ये पूरे पैटर्न में अगर यहाँ पे हमारा सेल ही बन रहा था, बाय करना है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब। वही एक तरीका है हमारे पास बाय करने के लिए, अदरवाइज़ और यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए इतने सारे बियर बार्स है तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, पर हमें यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। सेल करना था हमें यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। हमें यहाँ पे सेल करने के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, स्पेशली प्रीवियस लो के पास। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें रिस्क बहुत जाता है यहाँ पे, तो ऐसे सेल हमें अवॉइड करना है। देखिए जब भी यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो
काफ़ी रिस्क है। यहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा, वो भी हो सकता है, पर उसके लिए हमें यहाँ पे सेल करना था। यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल नहीं करना है। अगर आप सेल करते हो तो इसी बार पे आपको एग्जिट करना होगा इमीडिएटली। यहाँ पे कहीं पे हमें पुट बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सेल के लिए कंडीशन क्या होती है, मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर दे रहा है और उसके बाद फिर इतना डीप पुल बैक नहीं है, तब हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे जब माइक्रो डबल बॉटम बना है क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये रीज़नेबल बाय होता है। तो हमें एग्जिट कहाँ पे करना है, तो फॉलोअप कैंडल्स हमें देखने हैं। यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। यहाँ मार्केट इधर साइडवेज जा सकता है, तो ये ऑलमोस्ट इसी बार के नीचे फिर हमारा एग्जिट होता। देखिए अगर हम यहाँ पे बाय करते तो स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर आप इसी के नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। इनकेस अगर मार्केट अब्रप्टली सेल ऑफ देता है तब हमें एग्जिट करना है। तो हमें जो एंट्री लेनी थी वो यहाँ पे लेनी थी, अब हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। कभी भी रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल आता है तो हमें एग्जिट करना है इमीडिएटली। रिवर्सल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से अब कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बन सकता है। ऐसे बार भी बनता है, इसके ऊपर वीक है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं इस बार पे, या इसी बार पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तब क्या हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेल ऑफ हो? तो हमें सेल करना, तो जैसे ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन था वैसा ये ही है कि ये एक हमारे लिए ऑप्शन है, और स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे यूज़ करना है। फिर जब मार्केट यहाँ नीचे तक आता है, फिर यहाँ पे कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, नीचे आ रहा, रिवर्सल बार दे रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो वेज था, उसके बाद हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चांसेस इसके लो है कि यहाँ से मार्केट इमीडिएटली कोई नीचे कोई एक नया लो बनाए, वो भी हो सकता है। पर आप ऐसा मान लीजिए इतने बार से हैं तो ये, पर अगर माइक्रो डबल बॉटम बनाए, रैली यहाँ पे है, तो चांस RPT आई कि मार्केट ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो। इसलिए हमें सेल करना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल करना था, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट बाय किया और इमीडिएटली मार्केट नीचे आता है तो कैसे हैंडल करोगे? स्टॉप लॉस पे आपको रिलाई रहना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करोगे तो वो हिट होने के चांसेस हैं। अब क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो इसके ऊपर वीक है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या हम यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तब अब 3 बुल बार से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए? वो हो सकता है, पर अगर ये सेल ऑफ देखते हैं तो और एक लेग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी रिस्की है। अगर बुल ट्रेंड है तो अलग बात है, बुल ट्रेंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि अब मार्केट रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डबल टॉप है, अब बियर फ्लैग है, मार्केट नीचे आ सकता है? नहीं करना है एक्सपेक्ट। ये मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। देखिए ये ऐसा ज़रूर लग सकता है कि हाँ मार्केट अब नीचे आए, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आते तो हो सकता है मार्केट और नीचे आए, पर जब मार्केट साइडवेज होता है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। ये हम कंग स्टॉप इमीडिएटली ये नहीं यूज़ कर सकते। हो सकता है मार्केट, देखिए काफ़ी ये लग सकता है आपको कि हाँ यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, फिर अगर बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा? काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होगा। और ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे, तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा प्लान करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल देता है, आई मीन साइडवेज है, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, पुल बैक देता है, तो हमें थोड़ा स्पेस देना होगा। तो यूजुअली ऐसे सेल हमारे लिए बेस्ट बेट जो होते हैं ये होते हैं। ऐसे जब मार्केट ऐसे साइडवेज है तब इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो मार्केट बस नीचे आ रहा है इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना, तो हमें कोई बेटर पैटर्न चाहिए। ये जब आया है यहाँ पे ऑलमोस्ट इनसाइड बार बना है, फिर मार्केट जब इसका लो निकाला है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है यहाँ से अब मार्केट सडनली रैली कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे कोई पैटर्न चाहिए था, जैसे कि कोई एक डिसेंट बुल बार बनता, उसका हाई निकालता, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करना वो लो प्रॉपर्टी बेट है। अब तो ये हो सकता है कि मार्केट नीचे ब्रेक करें। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं।
ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट जब रैली करता है तब क्या बाय करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम जब मार्केट इसका हाई निकालते हैं तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बाय करने के लिए सोच सकते हो तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ऐसे फॉलो बार बनते हैं, हमें एग्जिट करना है इमीडिएटली। फिर जब ऐसे बार बनता है तब क्या हमें, अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे है तब बाय करने के लिए सोचना है, नहीं, कोई पैटर्न बनना चाहिए। तो जब ये बार बनता है, इसका हाई निकालता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी के नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। उसके हिसाब से फिर आपको स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करनी होगी। तो अगर हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे 25,500 का सी देख लेते हैं। देखिए, तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो मेक श्योर आपकी इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। तो थोड़ा हम इन द मनी के लिए स्विच करते हैं। 25,300 ऑलराइट, 49। देखिए, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो मार्केट को इसके ऊपर रहना चाहिए। 49 to 39, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, क्या ये पैटर्न के बाद सेल करना है, नहीं करना है। तो क्या हम अब 2 बियर बार से क्या सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से जो भी रिवर्सल आएगा वो मायने रह सकता है, पर ईएमए अब तक देखिए मार्केट काफ़ी समय से ईएमए के ऊपर है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। साइडवेज जाता है तो क्या तब हम बाय करना चाहिए। यहाँ से बाइंग आई थी, ये बाय हो सकता है, स्कैल्प के लिए आप बाय कर सकते हो। वो मोमेंटम अगर नहीं है इमीडिएटली, ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है, फिर आप स्कैल्प के लिए ये बाय कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे अब डबल टॉप पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है। 3 बार के बाद क्या हम कुछ बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बस और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, अगर तो हम इसका स्टॉप लॉस इसका लो ही एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेंट मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है। अब 4 बार से तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, तो फिर हमारा एग्ज़िट यहाँ पे होता। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे एक रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ये 2 बार्स बनते हैं उसके बाद मार्केट लो निकाल रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। 3 बार से तो हम यहाँ पे अब वेट कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। नेक्स्ट जो सेल होता है वो यहाँ पे होता है जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था वो ये एक बाय था, ये एक सेल था, उसके बाद ये एक सेल था, और यहाँ पे जब मार्केट, क्या हम देखिए यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है। और जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो हम 25,000 सी देख लेते हैं। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और आप अगर बाय करने के लिए सोचते भी हो, इमीडिएटली अगर आपको फॉलोअप नहीं मिलता है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें एग्ज़िट करना है। अगर आप बाय करते तो स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा यूज़ करना होगा, पर अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमें एग्ज़िट करना है। हम यहाँ से बुल बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।